फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में फिर एक और क्रैश के बारे में। और ये दोस्तों जो क्रैश है ये जुड़ा हुआ है दोस्तों किससे? अडानी ग्रुप से रिलेटेड। जी हाँ, अडानी ग्रुप के शेयर्स में दोस्तों आज आप कह सकते हैं चौतरफा बिकवाली देखने को मिली। गिरावट कुछ इस प्रकार से थी कि अडानी ग्रुप के शेयर्स 15% तक, याद रखिए, आज एक दिन के अंदर गिरते हुए देखने को मिले। ऐसा क्या हो गया? क्या बाजार की गिरावट के कारण दोस्तों ये गिरावट हमको देखने को मिली है, या फिर कुछ ऐसी खबर आई है जिसका जो असर है वो आज हमको पड़ता हुआ देखने को मिला है? तो इस वीडियो में दोस्तों इसी बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे कि खबर क्या है, जानेंगे कि उस खबर का असर इतना बड़ा क्यों होता हुआ नजर आया और आगे क्या हो सकता है। क्या आगे भी अपने आप में शेयर इस खबर के कारण आपको गिरता हुआ देखने को मिलेगा? तो आप लोग देखिएगा दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप अडानी ग्रुप के शेयर्स आज देखिए। एसीसी लगभग 3% गिरा, एनएससी पे तो लगभग 3.19%। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस 12-13%, अडानी एंटरप्राइजेस 11%, अडानी ग्रीन 15%, अडानी पोर्ट्स 7-8%, अडानी पावर 7%, अडानी टोटल गैस 6% और अडानी अंबुजा सीमेंट लगभग 5%। तो अब ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो अडानी ग्रुप के शेयर्स जो है वो सबसे ज़्यादा जो कम गिरा हुआ शेयर है वही 3% का है, और एसीसी। बाकी सारे शेयर्स में दोस्तों हुआ क्या है आप देख सकते हैं, भारी गिरावट है। स्पेसिफिकली जो अडानी ग्रुप की आप कह सकते हैं फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस, ये ही दोस्तों आज एक दिन के अंदर 11% तक हमको टूटता हुआ देखने को मिल गया। बल्कि गिरावट तो इससे भी हावी हुई थी, लगभग 1848 का, याद रखिए, आज का लो है। सो ऐसा क्या हो गया कि दोस्तों जो अडानी ग्रुप के शेयर्स हैं उनमें आप देखिए लगभग 1.4 लाख करोड़ जो है वो हमको साफ होते हुए देखने को मिल गया इन्वेस्टर्स का। और ये मैंने पहले भी कहा था कि जनवरी का महीना जो है वो अडानी ग्रुप के लिए अपने आप में आप कह सकते हैं समस्या लेकर आता है। पिछली बार आप समझ सकते हैं क्या हुआ था, हिंडनबर्ग का पूरा मामला। और अब दोस्तों यहाँ पे फिर से जनवरी का महीना है और अब खबर क्या आ रही है? खबर ये है कि अडानी ग्रुप को यूएस की एसईसी, जो लोग नहीं जानते एसईसी का मतलब, एसईसी का मतलब है दोस्तों सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन। जैसे दोस्तों हमारे देश में सेबी होती है, वैसे यूएसए के अंदर भी याद रखिएगा जो पूरा शेयर बाजार की निगरानी रखती है, सिक्योरिटी मार्केट की निगरानी रखती है, वो एसईसी होती है। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने दोस्तों यहाँ पर बेसिकली कंपनी को, मतलब अडानी ग्रुप को, अडानी ग्रुप के जो फाउंडर और चेयरमैन है, कौन, गौतम अडानी जी और सागर अडानी, इनको दोस्तों समन अब यहाँ पर पर्सनली देते हुए नजर आएंगे। अब इस पूरे मामले को दोस्तों पहले हमको समझना पड़ेगा कि आखिर ये मामला क्या है। दोस्तों हुआ ये है कि जो यूएस की, जैसे मैंने कहा, एसईसी है, अब यहाँ पर वो समन भेजते हुए नजर आएंगे किसको? गौतम अडानी और इनके नेफ्यू सागर अडानी को ऑन चार्जेस ऑफ ब्राइबरी एंड फ्रॉड। दोस्तों ये मामला ऐसा नहीं है कि आज का मामला है, ये मामला कह सकते हैं लगभग हमको इस मामले को भी काफ़ी अच्छा समय होता हुआ नजर आ चुका है। क्योंकि पिछली बार नवंबर 2024 में, याद रखिएगा, खबर निकल कर आई थी जिसमें गौतम अडानी और जिसमें ने कहा इनके जो नेफ्यू है सागर अडानी, इनके ऊपर चार्जेस ये लगे थे कि इनके द्वारा दोस्तों ब्राइबरी और फ्रॉड स्कीम के तहत पैसे जो है वो जुटाए गए। मतलब इन्होंने एक तो घूस दी है, ब्राइबरी करी है, और फ्रॉड स्कीम के तहत जो है वो यूएस के इन्वेस्टर्स, जिसमें इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भी आ गए, इनसे पैसे जुटाए हैं। और यही दोस्तों कह सकते हैं कि अब एसईसी ने क्या किया है, एसईसी ने वहाँ के एक डिस्ट्रिक्ट जज जो है निकोलस गैरोफिस इन ब्रुकलिन के अंदर, इनसे परमिशन मांगी है कि एक लीगल समन भेज सके अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है ऑफ अडानी ग्रीन एनर्जी, और सागर अडानी, ऐसा बताया गया अकॉर्डिंग टू द कोर्ट फाइलिंग्स। सीएनबीसी ने दोस्तों यहाँ पर कोशिश करी अडानी ग्रुप से जानने की, अभी तक याद रखिएगा अडानी ग्रुप की तरफ से इस पर क्या रिप्लाई निकल कर आएगा वो आई थिंक मार्केट्स डेफिनेटली देखिएगा कि कंपनी क्या कहती है। पहले याद रखिएगा जब इन पे चार्जेस लगे थे तो उन्होंने साफ कहा था कि ये बेसलेस है और गलत चार्जेस है और हम बिल्कुल इसके खिलाफ जाते हुए नजर आएंगे। लेकिन आप समझ सकते हैं कि उसके बाद से क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आया। लेकिन अब दोस्तों कह सकते हैं इस पर अब ये अपडेट आ रहा है कि अब इनको खुद को पर्सनली समन किए जाएंगे। अब आप समझेंगे कि पर्सनली समन का मतलब क्या है, कि पहले समन किस तरीके से दिए गए थे, मतलब पहले किस तरीके से इनके तहत पहुंचा गया था। तो दोस्तों खबर ये आ रही है कि पहले भारत का जो लॉ और जस्टिस डिपार्टमेंट है उनको यूएस की एसईसी ने, याद रखिएगा, कहा था कि आप हमारे समन जो है वो इनको दीजिए, बट उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। और एक बार नहीं बल्कि 2 बार, याद रखिएगा, इंडिया की लॉ मिनिस्ट्री ने रिफ्यूज़ कर दिया। और याद रखिएगा एक हॉक कन्वेंशन होता है जिसके तहत इंडिया की जो लॉ और जस्टिस डिपार्टमेंट है उन्होंने कहा कि इसलिए हम ये समन जो है वो इनको नहीं दे सकते। और ये ध्यान रखिएगा कि जो एसईसी है उनके द्वारा कोर्ट में बोला गया कि जो मिनिस्ट्री है उसने कहा है कि एसईसी पहली बात तो अथॉरिटी लैक करती है, और अगर वो ये समन देते हैं तो इससे होगा क्या, जो हेग कन्वेंशन है ये इन्वोक हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा। इसीलिए ये जो समन है ये नहीं जा पा रहे। और ये बात ध्यान रखिएगा, जो पूरा मामला जैसे मैंने कहा इसमें जो बताया गया है वो ये है
कि अडानी ग्रुप के जो एग्जीक्यूटिव है और चार्ज है, इन्होंने क्या किया है कि मिसलीड, सबसे पहली बात तो जो यूएस के इन्वेस्टर्स हैं उनको मिसलीड किया है, गलत चीज़ें बताई गई है, एंटी ब्राइबरी और एंटी करप्शन प्रैक्टिसेस जो है वो इनके द्वारा की गई है, और इन्होंने लगभग $3 बिलियन कैपिटल में रेस करे हैं इन सब गलत चीज़ों को करके। तो ये अपने आप में याद रखिएगा, एक इन पे बड़ा चार्ज लगता हुआ नजर आया। और जैसे ये खबर निकल कर आई, अब देख ही सकते हैं शेयर्स में किस प्रकार का हाल हो गया कि शेयर टूट गए, और अडानी इंटरप्राइजेस का शेयर और अडानी ग्रीन एनर्जी, याद रखिएगा जो पूरा खबर है वो अडानी ग्रीन पे ही है, और ये जो है लगभग दोस्तों आज के दिन 15% तक टूटता हुआ देखने को मिला है। मतलब अडानी ग्रीन का तो आप देखिए हाल अपने आप में इतना बुरा था कि कंपनी के नतीजे निकल कर आए, और नतीजे भी कह सकते हैं कि अपने आप में थोड़े से खराब रहे, जिसमें कंपनी का रेवेन्यू तो बढ़ता हुआ देखने को मिला, बट जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 474 करोड़ से प्रॉफिट घटकर सीधा 5 करोड़ रह गया। तो कंपनी के प्रॉफिट में हैवी डिक्लाइन आप कह सकते हैं देखने को मिल गया, क्यू ऑन क्यू भी आप कह सकते हैं बड़ा डिक्लाइन देखने को मिल गया। तो आई थिंक कहते हैं ना कि देखिए जब बुरी खबरें आती है तो सिर्फ बुरी आती है, तो एक्जैक्टली दोस्तों आज के दिन अडानी ग्रीन के साथ ऐसा होता हुआ नजर आया। नंबर्स भी कह सकते हैं बाजार को पसंद नहीं आए, और अपने आप में अडानी ग्रीन को लेकर ये खबर तो आई रही है कि जो गौतम अडानी और नेफ्यू उनके हैं सागर अडानी, इनके ऊपर एसईसी खुद का यहाँ पर अब समन भेजती हुई नजर आएगी। अब ईमेल के थ्रू याद रखिएगा बताया जा रहा है कि समन जो है वो पहुँचते हुए नजर आएंगे। तो ये दोस्तों याद रखिएगा पूरा मामला है, जिसके कारण आज ये जो गिरावट है वो हमको देखने को मिली है अडानी ग्रुप के शेयर्स के अंदर। अब ये देखना, जैसे मैंने कहा, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि किस तरीके से, याद रखिएगा, आगे चलकर इन समन्स का अगर भेजे जाते तो जवाब दिया जाएगा। क्योंकि एक बात ध्यान रखिए, यूएस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर किसी को दोस्तों एसईसी दोषी मान लेती है तो अपने आप में आप समझिए कि कंपनी की रेटिंग्स घट सकती है। कंपनी आगे जब फंड रेस करेगी तो उसमें कंपनी को मुश्किलें आ सकती है, और अगर ये केस हार जाते तो अपने आप में देखिए आप कह सकते हैं कि केसेस भी चल सकते हैं ऑन गौतम अडानी और सागर अडानी। तो आई थिंक अपने आप में अभी कंपनी के लिए चैलेंजिंग टाइम देखने को मिल रहा है। शेयर जैसा मैं कह रहा हूँ लगातार दोस्तों गिरते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 6 महीने में 26-27%, पिछले एक साल में 20%, मतलब शेयर में कोई आपको दमखम देखने को मिल नहीं रहा है। लगातार दोस्तों बिकवाली का माहौल जो है देखने को मिल रहा है, और ऊपर से अब ये खबर आ गई, जिसके कारण आप समझ सकते हैं आज कितना मूड माहौल ख़राब होता हुआ नजर आया। तो अब देखते दोस्तों आगे होता क्या है। ये बात क्लियर है कि देखिए अभी मार्केट की हालत ख़राब है, और मार्केट की हालत ख़राब होने के साथ अगर एक नेगेटिव न्यूज़ आ जाती तो बाजार आप समझ सकते हैं किस तरीके से रिएक्शन देते हैं। खबर देखिए एक कंपनी पे है, नो डाउट गौतम अडानी का नाम है, इसलिए याद रखिए अगर रिएक्शन इस तरीके का आपको तगड़ा देखने को मिल रहा है पूरे ग्रुप पे, और अब यहाँ पर आप वेट कर सकते हैं कि क्या कंपनी की तरफ से इसके ऊपर रिप्लाई निकल कर आता है। कंपनी वर्ल्ड है तो डिनाई करेगी, बट द थिंग इज कि बात एसईसी की है, राइट, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की बात है, इसलिए देखिए मार्केट ने इस खबर को लाइटली नहीं लिया, इसलिए मार्केट ने इस खबर को दोस्तों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिया। और ऑलरेडी आप समझ सकते हैं इंडिया और यूएस के रिलेशन भी अपने आप में अभी तो कह सकते हैं कोई खास अच्छे देखने को नहीं मिल रहे हैं। इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा हुआ है, लगातार दोस्तों बयान निकल कर आते हैं भारत के ऊपर, और वो भी अपने आप में ख़राब बयान ही है, तो उसके ऊपर ये एक और चीज़ होना ये और नेगेटिव है। सो अब देखते हैं दोस्तों आगे होता क्या है। बाकी इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। आप लोग बताइए कि आप कैसे अडानी ग्रुप के शेयर्स है और उनमें क्या गिरावट आपको भी नज़र जो आई है उससे आपके पोर्टफोलियो पे कितना असर पड़ा है, एंड आपको क्या लगता है कि आगे क्या होता हुआ नजर आएगा। इस खबर में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।